हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन एंड आई एम बैक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग अक्सर बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में यूज़ करते हैं। दैट इज़ IBID, ऑफसाइट, लॉकसाइट एंड एटॉल। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इनका मतलब क्या है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। बस आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है। और मैं आपको लास्ट में एक तरीका भी बताऊँगा, एक पॉइंट टू रिमेंबर बताऊँगा कि आप जिसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं और अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑफसाइट लोकसाइट कभी आ जाता है पेपर 1 में या फिर PhD के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको एंड तक इस लेसन को देखना है। आप हमारे सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग जो भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, वो आपको टाइमली पहुंच जाए। और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं IBID के बारे में, क्योंकि IBID जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही छोटा है कंपेरेटिव टू अदर्स। तो IBID क्या होता है? IBID जो ये वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है आइबिडम, विच मीन्स द सेम। ठीक है, छोटा क्यों बोला है मैंने, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली, ये जब भी आप बिब्लियोग्राफी में या रेफरेंसेस में साइटेशंस कर रहे होते हैं, उस केस में जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल पहले बताता हूँ। ये आपने लिखा हुआ है, आपने जो रिसर्च पेपर बनाया है, हमको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ रेफ़र करते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे जा कर के फर्दर रिसर्च करते हैं। तो हमने इनका सहारा लिया है। ये आर पोयर लर्निंग फिजिक्स एकेडमिक न्यूयॉर्क 1993 पेज 4, इनमें कुछ लिखा हुआ था जिसको हम लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में यूज़ किया है। अब अगर सपोज़ नेक्स्ट पॉइंट में भी मैं इन्हीं का जिक्र करना चाहता हूँ, पर जो बुक है या जो रिसर्च पेपर है उसका पेज बदल गया है, यहाँ पे है पेज 4 और यहाँ पे है पेज 9, तो मैं यूज़ करूँगा IBID। और ये छोटा वर्ड मैंने यूज़ क्यों किया? बिकॉज छोटे बच्चे क्या रहते हैं, मम्मी पापा के बिल्कुल पास में ही रहते हैं, वो दूर नहीं जाते। कभी भी वो आते हैं स्कूल से या कहीं से भी, सबसे पहले उनको अपने मम्मी अपने पापा के पास जाना होता है। तो छोटे बच्चे हमेशा क्या होता है, दे आर वेरी मच अटैच्ड विद देयर पेरेंट्स। तो IBID भी इसी तरह एक छोटा बच्चा ही है जो हमेशा पास में रहेगा। ये हमेशा वन ऊपर ही, जैसे कि आपने ये लिखा है उसके जस्ट नीचे आएगा, ये दूर नहीं जाएगा। छोटा बच्चा है ना, गुम ना जाए कहीं। तो आर पोयर, ये हमने जो लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर अपने को यूज़ करना है सेम ऑथर आर पोयर लर्निंग फिजिक्स ये पूरा, तो हम लोग IBID यूज़ करेंगे और पेज 9 डाल देंगे। बिकॉज यहाँ पे हमने जो चीज़ यूज़ की है वो पेज 4 की यूज़ की है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पेज 9, तो ये चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज हुई हुई चीज़ है वो अपन लिखेंगे और उसके सामने लिख देंगे IBID, मीन्स बाकी सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, सेम। इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग भी क्या है, सेम। ठीक है, तो समझ के मीनिंग समझ करके ऐसे तो ना थोड़ा फनी वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। तो IBID एक तरीके से छोटा बच्चा है जो हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, और इसका मतलब होता है सेम। ये जस्ट अगर अपन रिसर्च की बात करें तो ये जस्ट ऊपर अपन जिसको भी अपने साइटेशंस दी है उसी के जस्ट नीचे आता है, तब हम IBID यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है दी सेम। अब आ जाते हैं ऑफसाइट। ऑफसाइट अब थोड़ा बड़ा हो गया है, वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा है ना, वो अब एक तरीके से टीनेजर कह सकते हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीनेजर्स क्या होते हैं, टीनेजर्स जनरली घूमते फिरते रहते हैं, उनको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, वो पार्टी करने जा सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़। तो पहले जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग के घरों में पार्टी हुआ करती थी। अब आगे जा कर के बच्चों को प्रेस्टीज और इन सब का रहता है, तो हमें डोमिनोज पिज़्ज़ा हट वगैरह में पार्टी करनी है, तो थोड़ी उनको छूट दे दी है। कि ऐसा नहीं कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमको अपने बर्थडे मनाने दूसरी सिटी जाना है, हमको अपने बर्थडे आइलैंड में मनाना है, इधर मनाना है उधर मनाना है, तो इतनी छूट नहीं दी जाएगी कि कोई दिल्ली में बैठा और बोले कि मैं अपना बर्थडे मनाने बॉम्बे में जाऊँगा। तो हम लोगों ने थोड़ी छूट दी है। थोड़ी छूट हम किसको देते हैं, टीनेजर्स को थोड़ी छूट देते हैं कि चलो ठीक है जाओ, पास में ही जाना, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। तो ऑफसाइटी क्या होता है, ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ओपस साइटेटम, और इसका मीनिंग है दी वर्क साइटेड। मीनिंग में अपने को बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, मतलब अपन एक बार देख लेंगे। दी वर्क साइटेड मतलब ये है। वैसे तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रहे। इसमें क्या है कि जैसे कि आपने लिखा हुआ है ये एलियट एस्ट्रोफिजिक्स स्प्रिंगर बर्लिन 1989 पेज 141। अब इसके नीचे ये बिल्डर जी आ गए है ना। अब हमें वापस एलियट का नाम लिखना है, तो उस केस में हम 5th नंबर पे लिख देंगे एलियट। हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑफसाइटे। हमने यहाँ लिखा एलियट और फिर हम ऑफसाइटे यूज़ कर देंगे। यहाँ पेज नंबर था 141, यहाँ पेज नंबर हो जाएगा 148। तो पेज नंबर तो चेंज होते जाता है बिकॉज हम बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में
यूज़ कर रहे हैं कोई बुक या कोई रिसर्च वर्क, तो हम पेज जो वेरी कर रहे हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ओप्साइटी मतलब हमें समझ में आ गया, ओप्साइटी मीन्स वो बच्चा टीनेजर हो चुका है, थोड़ी दूर जाने को अपन ने उसको अलाउ कर दिया। थोड़ी दूर मतलब जैसे कि ये एक मोहल्ला है या ये एक कॉलोनी है, उसके बाद वो जा सकता है, तो वो हो गया है ऑप्साइटे। ऑप्साइटे मीन्स अगर हमें किसी को साइटेशंस देनी होती है और वो सेम पेज में ऊपर होता है, हो सकता है यहाँ 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, मतलब सेम पेज ही होना चाहिए, ये इसकी बाउंडेशन है। अगर सेम पेज है, ऊपर है, 2-3 पॉइंट्स ऊपर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑप्साइटे। यहाँ पे IBID यूज़ नहीं होगा। IBID तो छोटा बच्चा है, वो तो अपने मम्मी पापा के पास रहेगा और साथ में चिपक के रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया ऑप्साइटे, जिसमें फन मेन चीज़ें क्या है, एक पेज 2-4 पॉइंट ऊपर हम इसको लिख सकते हैं, तो हम ऑप्साइटे यूज़ कर देंगे। और पहले हम लिख देंगे एलियट। एलियट को यूज़ करें बिकॉज ऊपर तो कितनी सारी चीज़ें हो सकती है ना। वहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ IBID लिखी बिकॉज IBID तो जस्ट उसके नीचे ही यूज़ होता है, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इसी की बात हो रही होगी, है ना। पर यहाँ पे हम लोग एलियट का नाम क्यों लिखा, बिकॉज ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे साइटेशंस आ जाएंगे, तो सामने वाले को थोड़ी हिंट दो, थोड़ी हिंट के लिए हम लोग यूज़ करें यहाँ पे एलियट। और यहाँ लिख दिया 148 पेज, बिकॉज पेज नंबर यहाँ वेरी कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से आपको दे दिया है, IBID रिफर्स टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेफरेंस, जस्ट ऊपर, और ऑप्साइटे रिफर्स टू प्रायर रेफरेंस बाय द सेम ऑथर, है ना। सेम ऑथर का कोई ऊपर आपने रेफरेंस दिया होगा सेम पेज में, तो हम यूज़ करेंगे ऑप्साइटे। नेक्स्ट लोकसाइटे। लोकसाइटे मीन्स लोको साइटेटो, लैटिन वर्ड है, इन द प्लेस साइटेड। इसमें क्या होता है, इसमें अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसे बैचलर्स और मास्टर्स करने बाहर जाना है, वो देख रहा है मेरे दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है, तो वो क्या कर रहा है, वो अब जिद करने लग गया है। तो उन्होंने बोला, आजकल तो पेरेंट्स को भी प्रेस्टीज का रहता है कि चलो अपने बच्चे को हमने बाहर भेजा है और हम उसको बाहर पढ़ा रहे हैं, दूसरी सिटी में पढ़ा रहे हैं, बड़ी सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो लोकसाइटे में वो अब अपनी टीनेजर की जो दौर है वो गुजर चुका है, वो 20, 21, 22 साल का हो गया है और वो उसको बाहर भेज दिया गया है पढ़ने लिखने के लिए, तो वो बन गया है लोकसाइटे। लोकसाइटे मीन्स अब आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे लिखा है, किसी का साइटेशंस दिया है, ये है आपका पेज नंबर 1, ये है आपका पेज नंबर 2। अब इसी इंसान का आपको सेकंड पेज में दोहराना है उसको, तो आप यूज़ करोगे लोकसाइटे, मतलब पेज बदल जाएगा और आप लोकसाइटे यूज़ कर लोगे। वहाँ दोनों की बात हो रही थी सेम पेज में, यहाँ पे है पेज नंबर अलग, पेज नंबर अलग हो गया है और आप उसी इंसान का जिक्र वापस करना चाहते हो, तो वो बन जाएगा आपका लोकसाइटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि अब थोड़ा सा आपको मुद्दे की बात बता दूं, जो लोकसाइटे है, अगर लोकसाइटे की मैं बात करूं, लोकसाइटे, ऑप्साइटे और IBID दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो लोकसाइटे है, इट कैन बी यूज्ड फॉर IBID ऑल्सो, मतलब आप इसकी जगह लोकसाइटे भी यूज़ कर सकते थे। और एक चीज़ और सुनिए, आप यहाँ पे लोकसाइटे तो यूज़ कर ही सकते थे, आप यहाँ पे ऑप्साइटे भी यूज़ कर सकते थे, मतलब IBID के बहुत रिप्लेसमेंट हैं। IBID की जगह आप लोकसाइटे भी यूज़ कर सकते हो, IBID की जगह आप ऑप्साइटे भी यूज़ कर सकते हो। अब रही बात ऑप्साइटे की, ऑप्साइटे में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बिकॉज ये छोटा बच्चा है ना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल लेगा। आप उसको भेजो बाहर पार्टी करने के लिए, रोड भी क्रॉस नहीं कर पाएगा वो, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा आपका लोकसाइटे। ऑप्साइटे की जगह आप ऑप्साइटे यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो लोकसाइटे, ठीक है। मतलब यहाँ है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस और यहाँ है आपके पास 3 ऑप्शंस, ठीक है। किसके लिए, IBID के लिए। तो ये हमने समझ लिया, छोटा बच्चा, टीनेजर, अब वो हो गया है एडल्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एट ऑल। एट ऑल क्या है, अब एट ऑल में है अब एट ऑल में उसने शादी कर ली है, शादी करके वो बहुत, उसने परिवार बना लिया अपना, है ना, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन हो गए हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे मैनी कंट्रीब्यूटर्स हो गए हैं। मैनी कंट्रीब्यूटर्स मतलब घर तो एक इंसान से बनता नहीं है ना, घर तो पूरी फैमिली को बनाना होता है, ठीक है। तो एट ऑल हम जब यूज़ करते हैं, जब हम बहुत सारे, हमने सपोज क्या किया है, किसी ऑथर का नाम लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हमने फेनमैन, हॉकिंग, सगन, है ना। अब ये हमने लिखा किसी एक पॉइंट में, अब इतना बड़ा ये फेमैन, हॉकिंग, सगन, इतने बड़े बड़े नाम कौन लिखेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे फेमैन, है ना, और एट ऑल कर देंगे। मतलब इसके साथ ये बाकी भी आ रहे हैं,
हॉकिंग और सगन। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है नीचे ऊपर दूसरे पेज का, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप जहाँ एट ऑल यूज़ कर दोगे वहाँ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑथर फेमेन, और एट ऑल मतलब और इसके साथ साथ जो भी इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो। ठीक है, तो ये होता है आपका एट ऑल, जिसमें हम लोग परिवार में अब बंध चुके हैं। और परिवार मतलब सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर बनाने में। जो पिताजी हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, बेटा भी जॉब कर रहा है, माताजी भी जॉब कर रही हैं, है ना, और उसकी दूसरा जो भाई है वो भी जॉब कर रहा है। तो मतलब ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर इज़ इन्वॉल्व्ड, इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इसीलिए यहाँ पे जब मैनी कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, यहाँ लिखा भी है, यहाँ जब बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तब हम मतलब कुल मिला करके एट ऑल तो टोटली डिफरेंट ही हो गया एक तरीके से। एट ऑल में तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऑथर सेंट्रिक है, ऑथर की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जब एक से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं और इतने सारे लोगों का जो नाम है अपन नहीं दोहराना चाहते, तो अपन एक शुरुआत में तो अपने को लिखना पड़ेगा ना किसकी बात हो रहे हैं। सिर्फ अगर एट ऑल लिख देंगे तो किसकी बात हो रही है, तो जो फर्स्ट आपने नाम लिखा है उसके साथ आप एट ऑल लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है। मतलब ये जो रेफरेंस मैंने लिया है ये इसी बंदे का लिया हुआ है जो इसके साथ है, फेनमैन के साथ है, फेनमैन, हॉकिंग, सगन और ये सब। ठीक है, तो एट ऑल इज टोटली ऑथर सेंट्रिक इन नेचर। अब आ गए अपन पॉइंट्स रिमेंबर में। मैंने एक शॉर्ट पॉइंट बनाया, जैसे कई बार क्या रहता है कि अपन को इतनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनने का टाइम नहीं होता है, तो अपन एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं अपनी कॉपी में। तो मेरी भी आदत है बनाने की। तो IBID जस्ट अबव, छोटा बच्चा है ना। ऑफ साइट है, टीनेजर, टीन हो चुका है वो अब। उसके बाद लॉक साइट है, लॉक साइट मीन्स एडल्ट। अब उसको अपन ने बाहर भेजने को भेज दिया, पर बहुत दूर नहीं भेजा ना, दिक्कत हो जाएगी, है ना। मतलब दूसरे शहर में भेज दिया है, दूसरी सिटी में भेज दिया है उसको। और टीनेजर में तो अपन पास में भेज रहे हैं, सेम शहर में कहीं थोड़ा दूर दूसरे उसमें चौक में या दूसरे किसी एरिया में। और मैनी ऑथर्स मीन्स यू हैव कन्वर्टेड इनटू अ फैमिली, हैप्पी फैमिली। ठीक है, तो ये हो गया एट ऑल, जिसमें मैनी ऑथर्स होते हैं, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं। और हम एट ऑल यूज़ करते हैं जब हम बहुत सारे ऑथर्स का नाम ना लिख करके उसको रिपीट नहीं करके हम एक ऑथर का नाम लिख करके फिर एट ऑल यूज़ कर देते हैं। सो ये था एक लेसन जिसमें हम लोगों ने एक परिवार के थ्रू उसे समझा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, बिकॉज ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। ये IBIDA और लोग साइटे, ऑफ साइटे, काफ़ी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया फैमिली का, इससे आपको याद रहेगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।